मैं ही करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा, वो तुम्हें घर से करना है, ठीक है। मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 as at 31st March 2016 is given below। मधु कैपिटल, विधि कैपिटल, जनरल रिजर्व, इसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन और बैंक बैलेंस। मधु एंड विधि decided to admit Gayatri as a new partner from 1st April 2016 and their new profit sharing ratio will be 2:3:5। Gayatri brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash। Goodwill of the firm was valued at rupees 3 lakh। Gayatri कैपिटल के लिए तो 4 लाख लेके आ रही है और उसके हिस्से की जो गुडविल है उसके लिए कैश लेके आ रही है। तो भाई फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ गायत्री के एडमिशन पर, जो कितना है 3 लाख। और गायत्री का शेयर बनता है बच्चे 5/10, 5/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया गया 2:3:5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो 5/10 क्या है, गायत्री का शेयर। तो आप 3 लाख का 5/10 कैलकुलेट करेंगे, 3 लाख का 5/10 जो कि होगा बच्चे 3 लाख का 5/10 होगा 1,50,000। कितना होगा बच्चे 1,50,000, जो कि गायत्री का हिस्सा है, जो गायत्री कैश लेके आ रही है। तो गायत्री टोटल कैश कितना लेके आ रही है 4,50,000। गायत्री टोटल कैश कितना लेके आ रही है 4,50,000। यस, 3 लाख रुपीज कैपिटल, 4 लाख रुपीज कैपिटल, 5,50,000 लेके आ रही है, 5,50,000। 4 लाख रुपीज कैपिटल और 1,50,000 गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। यस, 4 लाख रुपए कैपिटल का और 1.5 लाख रुपए गुडविल का। आपको इसका सीधा ट्रीटमेंट मालूम होना चाहिए। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू गायत्री कैपिटल अकाउंट 4 लाख और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,50,000। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू मधु कैपिटल अकाउंट टू विधि कैपिटल अकाउंट। 2:3 में शेयर कर देंगे 1,50,000 को, 2:3 में 2/5 60,000, यस, और 90,000। क्लियर बच्चे, क्योंकि यहाँ पे न्यू प्रॉफिट से, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3:5, तो वही आएगा, क्योंकि आगे भी उनके बीच में क्या है 2:3। किनके बीच में, मधु और विधि के बीच में 2:3 दिख रहा है ना, और पहले भी क्या था 2:3, इसलिए चेंज नहीं है। तो चेंज नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, जो पहले था वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। आया समझ में बच्चे, बोलो भाई, क्लियर। पंखा तेज कर लो पीछे बेटा। लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहने दो, आएगा नहीं आती, लाइट इतनी आई इसके लिए बस। अब लगवा देंगे, रिमोट वाले पंखे लगवाएंगे, इन्हीं में रिमोट लग जाते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 26,000। लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब हमने उसको कैलकुलेट किया तो पाया कि वो तो कम है। वो क्या है, कम। कितनी कम है 26,000। तो भाई हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमको क्या हो गया बच्चे, गेन हो गया। कितने का गेन हो गया बच्चे, 26,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या हो गया, हमको गेन हो गया। आया समझ में बच्चे, हेलो। इसके बाद है भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स, इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। भाई आप देख रहे हैं प्रोविजन कितना बना हुआ है 10,000, और भाई डेटर कितने का है 3 लाख रुपीज का, और 3 लाख का 10% होता है 30,000। 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, और बना कितना है अभी 10,000। तो कितना और बनाना है, 5% है, 5% है। तो 3 लाख का 5% होता है 15,000, 15,000 रुपए। अभी कितना बना हुआ है बच्चे 10,000, तो कितना और बना ले 5,000, कितना और बना ले 5,000। इंक्रीज होगा ना, प्रोविजन क्या हो रहा है इंक्रीज, तो क्या होगा लॉस होगा। क्या होगा बच्चे, लॉस। प्रोविजन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस।
कितने से इंक्रीज होगा? 5,000 रुपए। बात आई ना समझ में? 3 लाख का 5% कितना हुआ? 15,000 रुपए। और पहले से प्रोविजन कितना बना हुआ है? 10,000। तो कितना और बनाना है? 5,000। 5,000 का और बनाएंगे तो हमें लॉस होगा कितने का? 5,000 रुपए का। आया समझ में? देयर वॉज अ क्लेम, देयर वॉज अ क्लेम 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। आप देख रहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है ही नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं दिया हुआ है, और क्लेम और ऊपर आ गया आप पे। कितने का क्लेम आ गया भाई? 6,000। तो ये क्या? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या है ये? और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा? लॉस। कितने का? 6,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है सभी को? क्या कह रही है? नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। लॉस हो रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को क्रेडिट करेंगे। प्रिपेयर करने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। बच्चे यहां पे आपको एक साथ बना लेने तीनों फॉर्मेट। देखिए सामने, पहले देखो सामने, कुछ नहीं करो तुम, सिर्फ देखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखना रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स नेम मधु, विधि एंड गायत्री, मधु, विधि एंड गायत्री। ओके, और साथ में बनाएंगे अपन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट बच्चे पुरानी बैलेंस शीट से एक तरफ से क्वेश्चन करना है, एक एक आइटम को अपन को एक तरफ से करते चलना है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या गिवन है लायबिलिटी साइड में? मधु कैपिटल लिखेंगे, क्रेडिट साइड में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, मधु के कॉलम में 5,20,000। इसके बाद विधि कैपिटल, विधि के कॉलम में लिखेंगे 3 लाख। इसके बाद जनरल रिजर्व, कुछ बोला नहीं गया है, पूरा का पूरा आप ओल्ड पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 में। 30,000 इंटू 2/5 12,000 एंड 18,000। देखो बात आ रही ना समझ में? इसके बाद बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बिल्स पेबल के साथ। न्यू बैलेंस शीट में भी बिल्स पेबल इतने से ही शो होगा जितने से पुरानी बैलेंस शीट में शो हो रहा था। तो यहां लिख देंगे आप बिल्स पेबल 1,50,000। ओके, लाइबिलिटी साइड फिनिश। आ जाओ असेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, 3 लाख बुक वैल्यू है, इंक्रीज कितने से करना है? 26,000 से। 3,26,000, 3,26,000, 26,000 से इंक्रीज हुआ, तुरंत इसकी पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड। इसके बाद मशीनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है मशीनरी के साथ, जैसा दिया है उसको नई बैलेंस शीट में भी उतने पर ही शो करेंगे बच्चे, 2,80,000। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जितने का है उतने का ही शो किया जाएगा, 80,000। डेटर्स 3 लाख, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। पहले था बच्चे 10,000, इंक्रीज कर देंगे 5,000 से, 15,000 माइनस करेंगे 2,85,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट। जितने का लॉस हुआ है, कितने का हुआ है? 5,000 रुपए। कितने का लॉस हुआ है? 5,000 रुपए। ओके, इसके बाद है बैंक, तो अपन लिख देंगे बैंक, और बैंक लिखने के बाद अपन ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी बैलेंस है वो। बैलेंस शीट पूरी फिनिश हो गई बच्चे, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, बैंक बैलेंस भी हो। इसको हटाओ सामने से। अब इतने से काम, अपन को इतने से काम है, ठीक है। पोस्टिंग करेंगे भाई, मधु कितना लेके आ रही है कैपिटल? बोलो भाई,
4 लाख रुपीज, तो बाई बैंक अकाउंट 4 लाख, और इसे प्लस कर देंगे बैंक बैलेंस में। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया ना फर्म का, कितने से? 4 लाख से। मधु अपने हिस्से की गुडविल लेकर आ रही है, वो भी कैश में। तो भाई मधु शेयर इन गुडविल, मधु शेयर ऑफ गुडविल, मधु शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म गुडविल 3 लाख, वैल्यूड गुडविल देखना हमेशा, कौन सी गुडविल? वैल्यूड। 3 लाख, मधु का शेयर 5/10, 1,50,000। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे, कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 90,000, 2:3 में शेयर कर दिया, 60,000 और 90,000। बच्चे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कितने से? 1,50,000। टोटल बैंक बैलेंस हो जाएगा 6 लाख, 6 लाख रुपए। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो ही गया, प्रोविजन का हो ही गया। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, और लॉस होगा इसलिए डेबिट में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना बच्चे? 6,000। हो गया कंप्लीट। अब आपको बैलेंस करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। आप देख रहे हो क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि गेन हो रहा है रिवैल्यूएशन पर 26,000। अरे 26 में से माइनस करेंगे 6,000 एंड 5,000, डिफरेंस आएगा 15,000। इसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स नेम बच्चे मधु और विधि, इनके बीच में किस रेशो में बच्चे? 2:3 में, अपॉन 5 इंटू 2, 6,000 और 9,000। पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वही रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में गेन 6,000 और 9,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करेंगे 52, 12, 60 एंड 6,000, टोटल हुआ 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। बोलो बच्चे। अच्छा 5,20,000 था ये 5,20,000 थी ओपनिंग कैपिटल, 52,000 प्लस कर गए, सही से कर देते हैं। 5,20,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000, 5,98,000। $3,18,000, 90,000 and 9,000, 4,17,000। and 4 lakh न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल मधु 5,98,000, विधि 4,17,000 एंड गायत्री 4 लाख। टोटल करेंगे बच्चे 5,98,000, 4,17,000 एंड 4 लाख, 14,15,000। टोटल करेंगे बैलेंस शीट का जो कि इक्वल बनेगा बच्चे 15,71,000, 3,26,000, 2,80,000, 80,000, 2,85,000 एंड 6 लाख, 15,71,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होता है कंप्लीट, जिसमें आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाना है, एक साथ बनाना है। कैसे बनाना है, एक साथ। अगर तुमने टुकड़ों में बनाया तो टाइम भी ज्यादा लगता है और गलतियां भी हो जाती है पोस्टिंग से रिलेटेड। एक साथ बनाना है बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझते हैं, आप लोग करेंगे बच्चे। देखिए सामने, ध्यान से सुनते जाइए। On 31st March 2019, the balance sheet of A and B, who was sharing profit in the ratio of 3:2, was as follows: creditors, investment, fluctuation, reserve या fund, general reserve और capital, cash at bank, debtors, provision for doubtful debt, stock, investment। इन्वेस्टमेंट को किस लिए हाईलाइट किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन दिया हुआ है, इसलिए इन्वेस्टमेंट को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ओके, क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। 1 अप्रैल 2019 को सी को एडमिट किया गया है, 1/5 शेयर होगा प्रॉफिट में उसका। सी 1 लाख रुपीज कैपिटल और 50,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेकर आ रही है। आया ना समझ में। क्या करना है बच्चे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, सी के कॉलम में कैपिटल लिख देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इसको आप शेयर कर देंगे ए और बी के बीच में, यानी क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा ओल्ड रेशियो 3:2 ही। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000 बी प्रोवाइडेड। जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम देखा था ना, जो कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था, इसी तरह यहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, इससे क्या होगा, लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। क्लियर बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 50,000। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू आपको दी गई 60,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 50,000। न्यू बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट लिखा जाएगा बच्चे 50,000 से। 10,000 का लॉस हुआ, आपके पास 12,000 रिजर्व था फंड, इसमें से 10,000 को माइनस कर दोगे, बचेगा कितना, 2,000 रुपए। बचेगा कितना, 2,000 रुपए। इसे ओल्ड पार्टनर्स ए और बी के बीच में शेयर करना 3:2 में। न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने से लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड न्यू बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, 2,000 को शेयर कर दोगे 3:2। ओके। ए डेटर whose dues 18,000 were written off as bad debt paid 12,000 full settlement। बच्चे कोई डेटर था हमारा 18,000 रुपए जो बैड डेप्ट हो गया था, और हमने उसको अपने अकाउंट से हटा भी दिया था, लेकिन अब हमें उससे पूरा मतलब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कितना रिकवर हो रहा है, 12,000। कितना रिकवर हुआ है, 12,000। ए डेटर whose dues 18,000 were written off as bad debt paid 12,000 in full settlement। उसने 12,000 रुपीज फुल सेटलमेंट में पेड किया है। तो बच्चे यहाँ पे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा कितने से, 12,000 से। हेलो, बैंक बैलेंस कितने से इंक्रीज होगा, 12,000 से। यस। और यहाँ पे हमको फायदा हो गया 12,000 रुपए का, क्योंकि डेटर तो हमारा था ही नहीं, ये तो हम लॉस मान गए थे। क्या मान गए थे उसको, लॉस प्रीवियस ईयर में। हमें तो फायदा हो गया, और फायदा होने पर हम इसकी पोस्टिंग कहाँ करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है ना भाई, कैश अकाउंट नहीं ना बाई बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। दो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, और सेकंड बनेगी बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से सुन लो, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, फर्म को इनकम हो रही है, क्यों, क्योंकि फर्म को बैड डेप्ट रिकवर्ड हो रहा है, तो बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। यस, जो भी इनकम हुई इसे ट्रांसफर कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो एंट्री बन जाएगी बैड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। कोशिश करना बनाने की, बन जाएगा बच्चों, ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा, बन गया, वेरी गुड।